ईरान वॉर का असर अब सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं रह गया। इससे पूरी दुनिया की एनर्जी सिस्टम की कमजोरियां उजागर हो चुकी हैं और इसका सबसे बड़ा असर दिख रहा है हमारे साउथ एशिया में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो दुनिया के करीब 20% ऑयल सप्लाई का रास्ता था, करीब एक महीने के लिए डिसरप्ट हुआ, तो इसका सीधा असर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों पर देखा गया। क्यों? क्योंकि साउथ एशिया अपनी एनर्जी का 80 से 85% हिस्सा इंपोर्ट करता है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही सप्लाई चेन थोड़ी सी भी हिली, क्रूड ऑयल प्राइसेस $119 पर बैरल तक पहुंच गए और जो एलएनजी है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, वो लगभग 140% तक स्पाइक हो गई, यानी 1.5 गुना प्राइस बढ़ गया लगभग। और इसका सीधा असर ग्राउंड पर हुआ। क्या हुआ? फ्यूल शॉर्टेजेस हुई, पावर कट्स हुए, फर्टिलाइजर की क्राइसिस आई। फर्टिलाइजर एक इंपॉर्टेंट चीज था, जो जहां पेट्रोलियम प्रोसेसिंग होती है उसी के आसपास फर्टिलाइजर प्रोसेसिंग भी होती है, और फर्टिलाइजर क्राइसिस भी हिट हुआ और तेजी से बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन देखा गया। यानी ईरान, यूएसए, इजराइल की जो वॉर थी साउथ एशिया की इकोनॉमी पर बहुत भारी पड़ी। और अगर कंट्रीज की स्थिति को देखें तो इंडिया तो रिलेटिवली स्टेबल रहा, क्योंकि हमारे पास एक मेजर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व था और उसकी इलेक्ट्रिसिटी, यानी हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है का 70% से ज़्यादा हिस्सा डोमेस्टिक कोल से आता है। यानी कोयले पर इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी बनती है, तेल पे उतनी नहीं बनती है। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश का हाल उल्टा हुआ, वो सबसे ज़्यादा हिट हुए। पाकिस्तान में इस समय फ्यूल प्राइसेस लगभग 40 से 50% तक बढ़ चुके हैं। बांग्लादेश में ब्लैकआउट शुरू हो रहे हैं, रोलिंग ब्लैकआउट्स, यानी कुछ एरिया में लाइट काट दी जाती है, फिर उसमें आती है तो दूसरी जगह काट दी जाती है, और इस तरीके से पूरा देश जो है बिजली कटौती देखता रहता है। हर दिन ये हो रहा है। यानी ये सिर्फ एनर्जी क्राइसिस नहीं बचा, ये एक इकोनॉमिक और ह्यूमन क्राइसिस बनता जा रहा है। इस क्राइसिस ने एक चीज साफ कर दी, सोल्यूशन सिर्फ शॉर्ट टर्म फिक्सेस में नहीं है, बल्कि एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन में है। आज एनर्जी सिर्फ इकोनॉमिक इशू नहीं है, ये सीधे सीधे नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होता है तो पूरी इकोनॉमी शेक करनी शुरू हो जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है। इसीलिए कंट्रीज को इंपोर्टेड ऑयल और गैस पर डिपेंडेंस को अब कम करना होगा इस रीजन में। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सोलर, विंड और न्यूक्लियर एनर्जी तीनों को अग्रेसिवली एक्सपैंड करना जरूरी है। और यहीं पर आता है एक गेम चेंजर, ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे रीजन के लिए, और वो है थोरियम। भारत के पास लगभग 1/4 दुनिया का थोरियम रिजर्व है, कुछ एस्टिमेट इससे भी ज्यादा है। यानी फ्यूचर में इंडिया क्रूड इंपोर्टिंग कंट्री से थोरियम बेस्ड एनर्जी सुपर पावर और एक्सपोर्टर बन सकता है एनर्जी का। थोरियम रिएक्टर्स ज्यादा सेफ होते हैं, एफिशिएंट होते हैं और लॉन्ग टर्म एनर्जी इंडिपेंडेंस दे सकते हैं। यहाँ पर एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है इंपोर्ट से सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ना। दूसरा, साउथ एशिया की सबसे बड़ी कमजोरी है कि हर कंट्री अलग अलग अपना स्ट्रगल कर रही है, लेकिन अगर ये रीजन एनर्जी के इशू पर साथ आ जाए तो सिचुएशन बदल सकती है। फॉर एग्जांपल, नेपाल और भूटान के पास हाइड्रो पावर है, इंडिया के पास लार्ज ग्रिड और डिमांड है, बांग्लादेश को पावर की जरूरत है। अगर ये सारी कंट्रियां क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड को शुरू कर दे तो इंपोर्टेड फ्यूल पर सबकी जरूरत सिग्निफिकेंटली कम हो सकती है। शेयर्ड ग्रिड का मतलब है अगर एक कंट्री में शॉर्टेज होती है तो दूसरी कंट्री तुरंत उसे वो सप्लाई दे सकती है। यानी साउथ एशियन रीजन मिल करके एक एनर्जी इकोसिस्टम बना सकती है और एक दूसरे को सपोर्ट कर सकती है। और फिर हमारा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर रिलायंस है या इवन इंपोर्टेड ऑयल पर रिलायंस है, वो कलेक्टिवली कम हो सकता है। लेसन क्लियर है, साथ रहोगे तो एनर्जी सिक्योर होगी और इकोनॉमी स्टेबल रहेगी, और इकोनॉमी अगर स्टेबल होगी तो रीजन स्ट्रांग रहेगी और जो रीजन के लोग हैं उनमें प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो आपको क्या लगता है, क्या दक्षिण एशिया यानी साउथ एशिया का एक कॉमन एनर्जी ग्रिड की तरफ भारत को लीडरशिप लेनी चाहिए, जिसमें विलिंग कंट्रीज, पीसफुल नेशंस लाइक नेपाल, भूटान या इवन बांग्लादेश, इन सबको हम शामिल करके एक दूसरे की ज़रूरतों को पूर्ति करें, जिससे हम कलेक्टिवली हम एक एनर्जी इकोसिस्टम बना सकें जो सेल्फ रिलायंट हो, और फिर हमारी जो निर्भरता है कि मिडल ईस्ट से, खाड़ी से कुछ तेल आएगा उससे हमारी एनर्जी मिलेगी, वो निर्भरता कम होगी। और जब भी भविष्य में ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी तो हमारी इकोनॉमी को कोई डर नहीं होगा कि हमारी एनर्जी डिमांड्स कहाँ से आएंगी। कमेंट से ये बताइए कि और किस कंट्री को हम शामिल कर सकते हैं इस पूरे मुहिम में।